भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि शिमला जिला के किसान यशवंत सिंह की गाथा सुनकर बहुत पीड़ा हुई। जब एक किसान को मजबूरी में अपने फल, सेब और नाशपाती को नदी में बहाना पड़ा, उसकी दर्द और पीड़ा तो केवल किसान ही समझ सकता है। लेकिन देश की डेमोक्रेसी में किसानों को अपनी आवाज़ उठाने के लिए मौलिक अधिकार मिलता है। जब टमाटर की कीमत कम हुई तो सड़कों पर फेंकने पड़े थे। जब दूध की कीमत कम हुई तो किसानों ने दूध को सड़कों पर बहाया था। और जब प्याज की कीमत कम हुई तो किसानों को अपने प्याज पर ट्रैक्टर चलाना पड़ा था। हमारे किसान भाई यशवंत ने भी यही किया। उन्होंने कहा, जब हमारे किसान भाई का सेब मंडियों तक नहीं पहुंच पाया और मंडियों में उनका दाम कम मिल रहा था तो उन्हें इस सेब को बहाना पड़ा। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि शिमला जिला के किसान यशवंत सिंह की गाथा गांव के किसान यशवंत सिंह की व्यथा सुन करके बहुत पीड़ा हुई। जब एक किसान को मजबूरी में अपने फल को, अपने सेब आदि नाशपाती को नदी में बहाना पड़ा तो एक किसान के मन में उसकी कितनी दर्द और व्यथा हुई होगी वो वही समझ सकता है। लेकिन देश की डेमोक्रेसी में किसानों को अपनी आवाज उठाने के लिए जब टमाटर की कीमत कम हुई तो सड़कों में फेंकने पड़े, जब दूध की कीमत कम हुई तो किसानों ने दूध को सड़कों में बहाया, और जब प्याज की कीमत कम हुई या प्याज मार्केटेबल नहीं हुआ तो किसानों को मजबूरी में उसमें ट्रैक्टर चलाना पड़ा। यशवंत जी ने भी आज वही किया और उनके भाई ठाकुर साहब ने भी यही किया। जब उनका सेब मार्केटेबल ना रहा, और वो मार्केटेबल इसलिए नहीं रहा कि भी मंडी में दाम कम थे। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार यह हुआ कि हिमाचल का बागवान किसान अपने सेब को मंडी तक नहीं पहुंचा पाया, और उसका कारण सड़कों की दुर्दशा और भारी बारिश थी। बारिश तो पूरी देश में हुई, पूरे हिमाचल में हुई, लेकिन पटसारी चेबड़ी रोड को बनाने में सरकार नाकाम रही। 4 तारीख से सड़क बंद थी। मुझे बताया गया कि 14 तारीख को एक दिन के लिए खुली, 15 को फिर से बंद हो गई, और 28 तारीख को अल्टीमेटली इस मेरे भाई किसान को अपना सेब जो अपने आप ड्रॉपिंग कर रहा था उसको नदी में प्रभावित करना पड़ा। लेकिन ज्यादा चिंता का विषय यह था कि जब एक किसान को सेब मार्केट में ना जाने की स्थिति में नदी में बहाना पड़ा, सरकार कहां तो उसके दुख दर्द को बांटे उसके पास जाती, उसकी व्यथा को सुनती, उसको सांत्वना देती। उल्टा उस पंचायत के प्रधान और उप प्रधान को धमकाया गया, डराया गया और कहा गया कि तुम्हारे ऊपर एफआईआर की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और इस असंवेदनशील सरकार के इस रवैये का पुरजोर खंडन करती है। हालत यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिमला जिला का प्रवास बनाया। जब उनका उड़न खटोला नहीं उड़ सका तो लोगों का दुख दर्द बांटने के लिए जहां हमने जाना था वो अपना दौरा कैंसिल कर गए। दूसरी तरफ हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी को की स्थिति समझे, वो किसानों के बीच में गए और उनका दुख बांटा। उनकी व्यथा को देने के लिए जहां जुब्बल कोट खाई गए वहां रोहड़ू भी गए। माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को कुछ बातें माननीय जयराम जी से जरूर सीखनी चाहिए कि दुख दर्द बांटने के लिए अगर मौसम साथ नहीं दे रहा तो खटोले के लिए जाने की जरूरत नहीं, वो सड़क मार्ग से भी जा सकते थे और इन गरीब लोगों का दुख दर्द बांट सकते थे। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उस अपने किसान यशवंत जी की संवेदना को समझता हूं और उनके साथ खड़ा हूं।
और जो लोग सरकारी प्रधानों के ऊपर एफआईआर करने की बात करते हैं, हम उन किसानों बागवानों के साथ खड़े हैं। आप एक बार जो अभी धमकी देने की बात कर रहे हैं कि एक बार आप फिर से करके तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उनके पक्ष में सड़क में उतरेगी और आगाह करती है सरकार को कि ये जो एचपीएमसी के कलेक्शन सेंटर्स हैं उनको आप समय रहते हुए खोल दें, और अगर वो कलेक्शन सेंटर खोल दिए होते तो शायद इस सेब को नदी में बहाने की नौबत ना आती, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू।